यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए करा है, n का मान ज्ञात करना है यदि a और b का गुणोत्तर माध्य इतना है। करा यदि a पे पावर n प्लस वन प्लस b पे पावर n प्लस वन अपान a पे पावर n प्लस b पे पावर n a और b का गुणोत्तर माध्य है। ठीक है, तो हमें n का मान इसके लिए ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू बी। और प्रश्न के अनुसार यही कहा है कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य यह पूरा टर्म है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी इक्वल टू ए पे पावर एन प्लस वन प्लस बी पे पावर एन प्लस वन अपान ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए बी इंटू ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन इक्वल टू इधर ए टर्म बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अंडर रूट ए बी इंटू ए पे पावर एन प्लस अंडर रूट ए बी इंटू बी पावर एन इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पे पावर एन इंटू ए लिख सकते हैं, या ए पे पावर ए कैसे दिखा सकते हैं, ये चीज़ हमें पता है। इसको कैसे लिखते हैं, बी पे पावर एन इंटू बी, या बी पे पावर वन भी लिख सकते हैं, वन को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू ए पे पावर एन प्लस यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू बी पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एन इंटू ए प्लस बी पे पावर एन इंटू बी। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम एक प्रकार के टर्म वालों को एक पास करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए दोनों चीज़ है तो ए वाला इसके पास करेंगे तो हम लिख सकते हैं, इसको देखिए अभी हम क्या करेंगे, ए हो गया ऐसे, यहाँ पे इसके पास करेंगे ए पे पावर एन इंटू ए को। ठीक है, और इसको उस साइड में करेंगे जगह बी पे पावर एन इंटू बी। ठीक है, और माइनस ए वाला टर्म अंडर रूट ए अंडर रूट बी और बी पे पावर एन, जहाँ ए अधिक है ए को एक साइड में कर लिए। देखिए दो बार ए है, दो बार बी है तो बी वाले एक पास कर लिए, बस इतना काम करना है। इसके बाद से क्या करना है, एक काम और, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए। अब सोचेंगे कि इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन लेने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, ये तो ए पे पावर एन हमें दिख रहा है दोनों जगह, यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे अंडर रूट ए दिख रहा है, इस ए को दो बार लिख देंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, सॉरी अंडर रूट ए। इसी प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट बी दिख रहा है तो इस बी को दो बार लिखेंगे अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, दोनों का गुणनफल बी होता है, पता है हमें। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इधर क्या कॉमन लेंगे, इधर क्या कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है इतना, तो हम लिख सकते हैं ए पे पावर एन इंटू अंडर रूट ए को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए के अंडर रूट ए बचेगा। इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, ये पूरा टर्म कॉमन हो सकता है, बी पे पावर एन इंटू अंडर रूट बी क्या बचेगा, अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ये बच जाएगा। ये चीज़ हमें पता चल गया। अब करना क्या है कि अंडर रूट ए पे पावर एन और अंडर रूट मतलब ए पे पावर एन और अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए क्यों लिख सकते हैं, ए पे पावर हाफ। ठीक है, अंडर रूट वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उस पर आधा घात है। ठीक है, और ये देखिए ये वाला टर्म इसे कट सकते हैं, या उधर जाके भाग देगा तभी कटेगा, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये इससे पूरा ब्रैकेट कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड का ब्रैकेट सेम है। इसी प्रकार से बी पे पावर एन इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, बी पे पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ए पे पावर एन और ए पे पावर 1/2 है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, गुणनफल में घात जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इधर भी आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएंगे, गुणनफल में जुड़ जाते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 1/2। अब एक काम करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ए पे पावर एन प्लस 1/2 है अपान बी पे पावर एन प्लस 1/2 होगा, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं है तो एक बचेगा क्योंकि इसका एक साथ गुणा मान सकते हैं। अब इस पे भी पावर उतना ही है, इस पे भी पावर उतना ही है तो हम लिख सकते हैं ए बट्टे बी पूरे पे पावर एन प्लस 1/2, और इधर एक है तो हम मान सकते हैं एक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या पे पावर जीरो का मान क्या होता है, एक होता है। तो इधर ए अपन बी है तो हम इधर लिख सकते हैं ए बाई बी पे पावर जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं, वन के स्थान पे ए बाई बी पावर जीरो, किसी भी संख्या का पावर जीरो का मान एक। तो अब क्या होगा इससे कि दोनों पक्षों के आधार बराबर हैं तो घात वे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर
दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, तो अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर दिखा देंगे। तो n+1/2 किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के। तो n बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो ये n का मान ऐसे निकालेंगे। ये क्या है, कुछ नहीं, दो संख्याओं गुणनफल गुणोत्तर माध्य √ab होता है। √ab को इसके बराबर दिखा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, और इसको ऐसे को दो टर्म में ऐसे तोड़ दिए। ठीक है, और अंदर रूट का मल्टीप्लाई कर दिए, दो भागों में ऐसे ऐसे लिख दिए। फिर से हमने क्या किया, जहाँ पे a अधिक है a वाले टर्म को एक पास कर लिए, b वाले को इधर कर दिए। ठीक है, ये को दो बार लिख दिए, √a इसी प्रकार इधर b को दो बार √b कॉमन ले लिए। ये दोनों ब्रैकेट कट रहे थे, काट दिए। यहाँ पे a का पावर जुड़ जाएगा, इधर b का पावर जुड़ जाएगा। फिर से a और b का, इधर b को इधर भाग दे दिए, तो यहाँ 1 बचा। फिर से इस पूरे पावर n+1/2 हो गया, और यहाँ पे 1 के जगह लिख सकते हैं a/b पावर 0। यहाँ पे बस सोचना है कि क्या हम लिखें। तो इधर का घात अगर आधार a/b है, इधर पे a/b पावर 0 लिख देंगे। घातों की तुलना कर लेंगे, तो n+1/2 = 0, यानी n = -1/2। n का मान निकल गया। ठीक है।